जय हिंद दोस्तों। सक्षमता परीक्षा सीटीटी एग्जाम 2024 और बीपीएससी 3.0 में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये सारी क्वेश्चन जो हैं साइंस से रिलेटेड हैं और 22 सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस लिया गया। बिना देरी किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है श्वसन के लिए आवश्यक होती है। जी हाँ दोस्तों, श्वसन एक के लिए क्या आवश्यक है? जल आवश्यक है या वायु आवश्यक है, आग आवश्यक है या खुली जगह? तो सबको पता है कि श्वसन हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो हम लोगों के लिए वायु आवश्यक है, क्योंकि वायु में ही ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, धूलकण इत्यादि वगैरह रहते हैं। उनमें से हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो श्वसन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आवश्यक चीज़ है वायु, जो कि एक मिश्रण है जो कि विभिन्न प्रकार के गैस इसमें मिला हुआ है। और वायुमंडल में कभी कभी मात्रा भी पूछ दिया जाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा जो है 78.03% है, ऑक्सीजन का 20.99 लगभग 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड के 0.03% और 0.93% ऑर्गन है। इस अन्य गैस जो है 1% में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पर्वतारोही ऊंचे पर्वत पर चढ़ते समय किस गैस का सिलेंडर अपने साथ लेकर जाती है? तो सबको पता होना चाहिए कि मानव प्राणी बिना ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकते हैं, चाहे वह पर्वतारोही हो या हम लोग हैं। तो हम लोगों को ऑक्सीजन चाहिए। जब हम लोग ऊंचे पर्वत पर चढ़ते हैं तो ऐसी स्थिति में वहाँ ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं बनी रहती है, क्योंकि मौसम संबंधी सारा हलचल आपको क्षोभमंडल में घटित होती है कि हम लोग क्षोभमंडल, समतापमंडल, ओजोन मंडल, वायुमंडल, वायुमंडल पार करके तब बहिर्मंडल को भी पार करके हम लोग अंतरिक्ष में जाते हैं। या अंतरिक्ष यात्री को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और पर्वत भी ऊँचे क्षेत्र ही हैं, इसलिए ऐसे व्यक्तियों को जो है ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के जाना पड़ता है, तो ही वह जीवित रह पाएंगे, अन्यथा वह मर जाएंगे। तो इस प्रश्न का जवाब होगा ऑक्सीजन, O2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वायु एक मिश्रण है तो क्या है? तो वायु में गैस है, जलवाष्प है, धूलकण है, इन सारी चीज़ मिला हुआ है, इसलिए इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात घ, उपयुक्त सभी। इसमें गैस भी है, जलवाष्प भी है, धूलकण भी है। तो वायुमंडल में मौजूद अदृश्य जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं, जिसको हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। जबकि जल का आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मोमबत्ती का जलना वायु में उपस्थित किस गैस के कारण संभव है? तो मोमबत्ती का जलना वायु में, यानी कोई भी पदार्थ के दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक होती है, तो दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक होती है, इसलिए मोमबत्ती का जलने के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धि का होना जरूरी है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, अगर एक मोमबत्ती को जला करके हम लोग कहीं रख देते हैं या टेबल पर रख देते हैं, अगर हम कांच के जार से ढक देते हैं तो कुछ देर के बाद हम लोग क्या पाते हैं कि मोमबत्ती बुझ जाती है, यानी बिना बुझाए मोमबत्ती बुझ जाता है। इसका मतलब है कि उससे ऑक्सीजन की मतलब जो है उपलब्ध नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऐसे वस्तुओं का जलना बंद हो जाती है, इसलिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चूना जल में फूंकने पर इसका दूधिया रंग में बदलना किस गैस के कारण होता है? तो यह CO2 के कारण होता है। जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो यूनानी शब्द से हुआ है, यानी ग्रीक शब्द से हुआ। इतिहास शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द से हुआ है और इतिहास के जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किस काल का लिखित विवरण उपलब्ध होता है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो ऐतिहासिक काल, यानी जिससे प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं होती है, जबकि लिखित विवरण उपलब्ध होना ऐतिहासिक काल का उदाहरण है। नेक्स्ट है, इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना हो तो उसे हम प्रागैतिहासिक या प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अशोक ने अपने अभिलेख किस लिपि में खुदवाए थे? तो ब्राह्मणी लिपि। तो अशोक का जो लिपि है वो ब्राह्मणी लिपि में है। और हिंदी भाषा की लिपि का नाम जो है देवनागरी है, जबकि उर्दू भाषा की लिपि का नाम फारसी है और अंग्रेजी भाषा की लिपि का नाम रोमन है। मिट्टी के बर्तन की प्राचीनता निर्धारण किस पद्धति से होती है? तो कार्बन 14 पद्धति, जो कि मृत जीव जंतु की आयु का निर्धारण होता है, इसको कहता है कार्बन डेटिंग, यानी कार्बन 14 पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर भारत की दक्षिण भारत में कौन पर्वत अलग करता है? यह विंध्य पर्वत, यानी ये विंध्य पर्वत जो है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो कोल्ह रीवा में। अगर सिंधु हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो लोथल या गुजरात में चावल का प्रमाण मिला है। प्रयागराज इलाहाबाद के नज़दीक कोल्डिहवा नामक स्थान से चावल का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रयागराज इलाहाबाद के नज़दीक कोल्डिहवा से। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 का रहा। तो भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान किस राज्य से अधिक मिला है? तो मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश ही भारत का एकमात्र राज्य है जिन्होंने ट्रांसजेंडर को OBC का दर्जा दिया है, और मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है आपको पता होना चाहिए, वह है सोया प्रदेश, जहाँ के सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश जो है आपका जो है कान्हा जो नेशनल पार्क है, वो कान्हा
वह जो है मध्य प्रदेश में ही है। प्रारंभिक औजार अधिकांश किस चीज़ से बने होते थे? पत्थर के बने होते थे। प्रारंभिक सबसे पहले पत्थर के ही औजार बनाए जाते थे। और आरंभिक मानव बस्तियों में जुड़ा पेशरा नामक स्थान बिहार में किस जिले में अवस्थित है? ये मुंगेर में है। और बिहार में सबसे पहला भूकंप मुंगेर में ही 1934 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन रिपोर्टिंग करा है। पाषाण काल को कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। उत्तर पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, इस प्रकार उसको 3 भागों में बांटा गया है। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। और सिक्किम जो है आपको पता होना चाहिए, ये सिक्किम की जो जनसंख्या है वर्ल्ड में, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश है, जबसे सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पश्चिम बंगाल राज्य का सुंदर पर्वतीय स्थल है, तो कौन सा है? तो वह है दार्जिलिंग, यानी पश्चिम बंगाल राज्य का सबसे सुंदर पर्वतीय स्थल है दार्जिलिंग, जहाँ के लोग तीर्थ करने या टूर करने के लिए लोग जाते हैं। सालों भर बर्फ से ढकी रहती है। कौन सा क्षेत्र? तो कंचनजंगा, तो सालों भर बर्फ से ढकी रहती है। कौन सा? दार्जिलिंग है, कंचनजंगा है, गंगटोक है। इनमें आपको पता होना चाहिए कंचनजंगा की ऊंचाई 8,595 है, जो कि वर्ल्ड का तीसरा है। सबसे पहला जो है एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। दूसरा कराकोरम 8,611, तीसरा कंचनजंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ऊंचे पर्वत शिखर जो कि एवरेस्ट है, जिसको नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है, तो एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। और एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। और एवरेस्ट चोटी पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति था आपका तेंजिंग नोर्गे एडवन हिलेरी, जो कि न्यूजीलैंड के रहने वाले थे। और भारत की तरफ से बचेंद्री पाल 2 बार चढ़ने वाले संतोष यादव। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 4 नवंबर 1954 ईस्वी को इस संस्थान की स्थापना की गई थी। दार्जिलिंग के गाइड को कहा जाता था, क्या कहा जाता है? तो सिरदार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगटोक स्थित है कहाँ पर? कहाँ? 6000 फीट की ऊंचाई पर गंगटोक स्थित है। सिक्किम की मुख्य नदी कौन सी है? तो तीस्ता नदी है। सिक्किम में कौन कौन सी जाति निवास नहीं करती है? तो संथाली निवास नहीं करती है। नथुला की ऊंचाई कितनी है? लगभग 14,500 मीटर है। तो नथुला की ऊंचाई जो है 14,500 फीट है नथुला। पूरी खाएगा बेटा, कड़ा है पूरी नहीं खाओ। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस which contains a grammatical error. You have to choose in which part error is represented. So if you had exercise regularly the benefit today you would have, तो इसमें सी में एरर है, यानी एक्सरसाइज रेगुलरली नहीं होता है। नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। शेलो मीन्स क्या होता है? शेलो मीन्स छिछला होता है, इसका अपोजिट हो जाएगा डीप। डीप मीन्स होता है गहरा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू द फिल इन द ब्लैंक्स। द चेयरमैन्स स्पीच वाज डिस्टॉर्ट टू द ओकेजन्स, क्या होगा? तो अप्रोप्रिएट होगा, अप्रोप्रिएट टू द ओकेजन्स होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। द पुट ऑफ क्या मतलब क्या होता है? तो टालना होता है। पुट ऑफ मीन्स होता है टालना, जबकि पुट आउट मतलब होता है बुझाना होता है। तो टू वियर मीन्स पहनना होता है, कीप मतलब रखना होता है, सजेस्ट मतलब होता है सलाह देना, जिसका होगा डिले करना यानी टालना। डिले मतलब ये विलम्ब करना, तो उसका क्या होगा? तो अप्रोप्रिएट मीनिंग होगा डिले होगा। नेक्स्ट है तो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। इसका दिए गए वर्ड का एंटोनिम्स क्या होगा? हिंडर। हिंडर मीन्स होता है किसी कार्य में बाधा डालना, तो बाधा डालना का अपोजिट क्या होगा? मदद करना। तो हायर भी नहीं होगा, हिल भी नहीं होगा, होप भी नहीं होगा, जिसका क्या होगा? हेल्प होगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो डिजेक्टेड मीन्स क्या होता है? हतोत्साह। तो हतोत्साह का मतलब क्या होता है? इसका होता है डिप्रेस मतलब हो गया वही हुआ हतोत्साहित होना। अप्रूव भी नहीं होगा, कंसिल भी नहीं होगा, चलिए कंसिडेरेड नहीं होगा। तो ये थे कुछ 30 क्वेश्चन और इन सब चीज़ का धन्यवाद।